डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पैसिव वॉइस होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। एक्टिव वॉइस यानी जिस फ़िक्रे में काम करने वाले का ज़िक्र हो वो फ़िक्रा एक्टिव वॉइस कहलाता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है, जिस फ़िक्रे में काम करने वाले का ज़िक्र ना हो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। ये यूँ कह लें कि जिस फ़िक्रे का सब्जेक्ट खुद कोई काम करता है वो फ़िक्रा एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिस फ़िक्रे का सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता बल्कि इस पर काम किया जाता है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेंटेंस एक लिखते हैं, असद ऑलवेज हेल्प्स हिज ब्रदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस फ़िक्रे में काम करने वाला कौन है, काम करने वाला असद है। असद हमेशा अपने भाई की मदद करता है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसी में हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनेगा। हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, असद इज़ टॉट इंग्लिश। असद को इंग्लिश पढ़ाई गई। अब यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लिश पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है, यानी असद को पढ़ाई गई इंग्लिश, तो इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस कहेंगे। अब कोशिश करते हैं कि पैसिव वॉइस के आसान से आसान रूल्स सीखें। सबसे पहला रूल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ बनाना, यानी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद by बाय ऐड करेंगे। टेकिंग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई राइट अ लेटर। अब यहाँ सबसे पहले आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट यहाँ पे वर्ब है और आ आर्टिकल है। अगर इसको हम कंबाइन करें तो अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। हम रूल्स को देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। अ लेटर यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे, अ लेटर। अब हमने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करने हैं। तो ये सेंटेंस चूँकि आई राइट अ लेटर, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो अ लेटर इज़ एम और 3 चीज़ें लिख दी, यानी इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई को मी में चेंज करेंगे, तो अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया कि सबसे पहले अ लेटर ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट के तौर पे लेके आए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमने लगाने हैं, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाने हैं। अ लेटर यानी सिंगुलर था, तो अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। अब इसमें मज़ीद सेंटेंस की प्रैक्टिस करने से पहले हम एक और चीज़ सीखेंगे जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस की क्या तब्दीली होगी। प्रोनाउंस की तब्दीली से मुराद क्या कि एक्टिव वॉइस में अगर जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था आई, तो एक्टिव वॉइस में आई की जगह ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, या वी के अलावा अमजद, उज़ैर या कोई और नाम, डॉक्टर, टीचर भी हो सकता है। तो एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ, अगर एक्टिव वॉइस में जैसे हमने यहाँ लिखा था आई राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस हमने इसका बनाया अ लेटर इज़ रिटन बाय मी,
यानी आई को हमने मी में चेंज किया। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई होगा तो आई को मी में चेंज करेंगे, ही होगा ही को हिम में चेंज करेंगे, शी होगा शी को हर में चेंज करेंगे, दे होगा दे को देम में चेंज करेंगे, वी होगा वी को अस में चेंज करेंगे, उज़ैर होगा या डॉक्टर होगा, टीचर होगा तो नाम सिंगुलर नाम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल उज़ैर राइट्स अ लेटर, यहाँ पे सेंटेंस होता आई की जगह उज़ैर राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनता अ लेटर इज़ रिटन बाय उज़ैर, यानी एज इट इज़ यहाँ पे नाम आ जाता। अब हम मज़ीद एग्जांपल से हम इसको सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिखी। दे ईट मैंगोज़, यहाँ पे भी एज इट इज़ ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और एक और सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक और चीज़ याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ जाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, यानी जो वर्ब आपका होगा उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। यानी दे ईट मैंगोज़ है तो हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर हमारे पास जस्ट होता दे ईट, हमें ये ना पता होता कि उन्होंने क्या खाया, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनना था। अब दे ईट मैंगोज़ पैसिव वॉइस बनाने के लिए फिर वही रूल एक दफ़ा रिपीट करते हैं। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट यहाँ पे वर्ब है, मैंगोज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर इसी सेंटेंस में नीचे आ जाते हैं, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस यानी सिंपल सेंटेंस, जिनको अफर्मेटिव भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ये रूल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको लिख लें अपने पास और इनको याद भी रखना है। ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इज़ एम आर लगाएंगे। इज़ एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने सेंटेंस लिखा दे ईट मैंगोज़, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है तो मैंगोज़ यहाँ पे आ जाएगा। मैंगोज़ के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़ एम आर, 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ लगानी है, तो मैंगोज़ चूँकि प्लूरल है मैंगोज़ आर, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद बाय। दे है तो हमने इससे पीछे पढ़ा था कि दे को देम में चेंज करना है। एक और सेंटेंस हमने लिखा ही प्लेज क्रिकेट। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट हम यहाँ पे ले आएंगे। क्रिकेट इज़ एम आर में से कोई एक चीज़, क्रिकेट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय ही है तो ही चेंज इनटू हिम। यानी ये हमने बड़ी आसानी से सीख लिया कि रूल्स ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इज़ एम आर में से कोई एक चीज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब अगर इसी में सेंटेंस नेगेटिव होता, अफर्मेटिव यानी सिंपल के बाद नेगेटिव सेंटेंस होता, तो उसमें क्या रूल होते। ऑब्जेक्ट देखिएगा एक दफ़ा फिर से, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इज़ एम आर। अब इज़ एम आर के फ़ौरन बाद कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी टेंस, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, उसका नेगेटिव बनाने के लिए ये रूल है कि उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद एन ओ टी नॉट लगाते हैं। यानी इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाए नॉट, उसके बाद V3 लिख रहा हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम इसी सेंटेंस का फॉर एग्जांपल ये है दे ईट मैंगोज़, इसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, ये हमने लिख लिया सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी में एन स्टैंड फॉर नेगेटिव सेंटेंस होता, सेंटेंस यूँ होता हमारे पास दे डू नॉट ईट मैंगोज़। अगर हमें ऐसे सेंटेंस गिवन होता या इसका नेगेटिव सेंटेंस गिवन होता ही डज नॉट
प्ले क्रिकेट। तो इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये रूल सीख लिया कि एज इट इज़ अगर सेंटेंस हमारे पास ये है दे डू नॉट ईट मैंगोज़, तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट एज इट इज़ आएगा, मैंगोज़ इज़ एम आर यानी मैंगोज़ आर नॉट, उसके बाद वर्ब की मैंगोज़ आर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय देम। अब इसका नेगेटिव ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्रिकेट इज़ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, ही है, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, ही चेंज इनटू हिम, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय हिम। अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ जिसकी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। मैं एक दफ़ा उनको रिवाइज़ भी कर लूँगा। सेंटेंस अपने पास नोट कर लीजिए। सबसे पहले नंबर 1, वी स्पीक द ट्रुथ, वी स्पीक द ट्रुथ। एक और सेंटेंस इसी के नीचे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सेंटेंस एक और लिख लेते हैं, माई मदर लव्स मी, माई मदर लव मी, शी लर्न्स द पोएम। नंबर 3, शी लर्न्स द पोएम। नंबर 4, जैसे हमने नाम लिया था उज़ैर वॉच द टीवी, आई लाइक स्टोरी बुक्स। ये हमने कुछ सेंटेंस लिखे एक्टिव वॉइस के, इन्हीं का पैसिव वॉइस बनाते हैं और साथ रूल्स भी देखते हैं। वी स्पीक द ट्रुथ, सबसे पहले हमने चीज़ें जहन में रखनी हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनका पैसिव वॉइस बनाना है और इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी स्पीक द ट्रुथ इज़ एम आर में से कोई एक चीज़, द ट्रुथ इज़ स्पोकन बाय अस। माई मदर लव्स मी को आई में चेंज करेंगे, आई एम लव्ड बाय माई मदर। फिर शी लर्न्स द पोएम,